Good morning, students. Today we will start the next part of revision of the chapter 8. It is all about the locomotion that we have studied yesterday. तो हमारी जो क्लास थी पिछली वो स्टार्टिंग थी आपकी रिवीजन की, एंड टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स. ओके, बॉडी मूवमेंट क्या होती है मैंने आपको बताया था. वी हैव डिस्कस ऑल द बोन्स ऑल्सो. हमारी बॉडी के अंदर सब रिविजन जरूर से कर लेते हैं 5 मिनट में. कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती है, 12 पेयर्स रिब्स होती है एंड 602 मसल्स होती है. तो ये जो मसल्स हैं और बोन्स हैं इनके बारे में मुझे स्टडी करना था. यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द बोन्स. हम लोगों ने बोन्स के बारे में स्टडी कर लिया था. स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है? 22 बोन्स इन विच ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल. नीचे वाला जो जबड़ा है वो ही मूव कर सकता है, अदरवाइज दूसरी बोन्स मूव नहीं कर सकती है. आउट ऑफ दीज 22, 14 ऑलवेज टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फेस. फेशियल रीजन जो है हमारा उसको बनाने में काम करती है ये 14, और 8 इज इन द स्कल. जो स्कल की जो बोन्स है वो आपस में क्या है? अटैच्ड है, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम द आउटर इंजरी. जो बाहर से इंजरी हो जाती है, चोट लग सकती है, उसको ये बचाने का काम करती है. ठीक है, स्कल की बात हो गई थी. दूसरी बात हमारी बात कर रहे हैं हम लोग रिब केज की, बैकबोन की हो गई थी. बैकबोन में कितनी बोन्स हैं? 33 बोन्स आर हियर, जो इनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा. इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिब्रा. और पूरी बैकबोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम जो क्या ये काम करती है आपके शॉक एब्जॉर्बर की तरह. ये हमको स्ट्रेट रखने का काम करती है. ठीक है. थर्ड आपका है रिब केज. थर्ड क्या है? रिब केज. 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर हियर दैट encloses the lungs. किसको क्लोज कर रही है? वो लंग्स के ऊपर है और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है आउटर इंजरी से. हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है आउटर इंजरी से. 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर. आउट ऑफ दीज 12 पेयर्स, 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द चेस्ट बोन, एंड चेस्ट बोन इज sternum. Chest bone is sternum, and 2 pairs of ribs are not attached. That's why these are known as floating ribs. उनको क्या बोलते हैं? floating ribs बोलते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट लिम्स. लिम्स जो है हमारी, लिम्स आर नोन एज द पैर, सॉरी आपके हाथ और जो पैर है उनको बोलते हैं लिम्स. तो 4 लिम्स जो होता है वो तो होता है आपका हैंड, और हिंड लिम्स जो होता है वो आपका वो क्या होता है? आपके फीट. तो दोनों की बात हमारे पास आ गई थी. टिबिया एंड फिबुला. फर्स्ट बोन फ्रॉम द शोल्डर टू द elbow is humerus in the hand, and from the elbow to the wrist जो bones है वो 2 bones are there. These are known as radius and ulna. Radius and ulna. ऐसा ही हिंड लिम्ब में है. The longest bone of the body is the femur, thigh bone, जो हमारे हिप जॉइंट से लेकर नी तक की होती है. That is the femur. It is the longest bone. और सबसे जो smallest bone होती है that is also present in the ईयर. हमारे कान के अंदर जो सबसे छोटी बोन है दैट इज नोन एज द स्टेपिस. उसको क्या बोलते हैं? स्टेपिस. ठीक है. तो ये छोटी और बड़ी की बात हुई. उसके बाद में हम लोग देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो पेक्टोरल गडल है और एक पेल्विक गडल है. पेल्विक गडल जो होता है दैट इज द नोड, एक गांठ होती है. पेल्विक गडल मतलब खाई है एक तरह से. उसके अंदर जो बोन है हमारी थाई बोन वो अटैच होती है बाय सम जॉइंट. वहां पर एक जॉइंट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वो अटैच होती है थाई बोन, और इसको बोलते हैं हम लोग पेल्विक गडल. और जो शोल्डर है हमारा, इस शोल्डर के अंदर जो गडल होता है दैट इज नोन एज द पेक्टोरल गडल. और पेक्टोरल गडल से हमारी ह्यूमरस अटैच होती है, शोल्डर बोन अटैच होती है और कॉलर बोन अटैच होती है. आई बात समझ में? ये हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मसल मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी. कैसे हो सकती है मूवमेंट? एक मूवमेंट जो होती है आपकी बोन्स के कारण होती है, दूसरी होती है मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी के कारण, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण. समझ रहे हैं? हमारे हैंड्स की जो सेप्स हैं, उनकी जो मसल्स हैं उनको बोलते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स. ठीक है. बाइसेप्स बोलते हैं अगर मैं मसल्स हमारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करूं, ऐसे खींच लूं तो यहां से स्ट्रेच हो जाएगी. ठीक है. इस कंडीशन बाइसेप्स क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ जाएगी और एक जगह इकट्ठी हो जाएगी. इसको बोलते हैं बाइसेप्स. और जैसे ही हम लोग इसको खींचे यू करते हैं तो हमारे पीछे की तरफ यहाँ पे लाइंस बन जाती हैं, कट बन जाते हैं. उनको बोलते हैं हम लोग ट्राइसेप्स. क्या बोलते हैं उनको? ट्राइसेप्स. तो ये भी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होती है. ऐसे ही कंडीशन क्या है? बोन्स को हम लोग किससे देख सकते हैं?
एक्सरे मशीन से। बोन्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे इमेज देख सकते हैं बोन्स की स्ट्रक्चर देखने के लिए। वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ सम आवर बोन्स बाय फीलिंग दैम विद द हैंड्स। हमको कुछ आइडिया हो जाता है, बट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द बोन्स मे बी डिटरमाइंड बाय द एक्सरे मशीन और एक्सरे फिल्म। ठीक है, आगे देखो, बॉडी मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स में बॉडी मूवमेंट को शो किया उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, these are having the fluid inside their body, their body is made up of several parts called the segments। बॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेगमेंट्स की, टुकड़ों की। किसकी बनी होती है, सेगमेंट्स की बनी होती है। एंड these they move by the action of two groups of muscles and bristle like structures called the seta। इनमें क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है that is like a स्मॉल पाइप, ऐसे एक रिंग्स बनी होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो ऐसे एक स्मॉल पाइप की तरह होती है। एक स्मॉल पाइप होता है, उसके अंदर क्या होगा, रिंग्स होती है, छोटी छोटी क्या होती है, इसके अंदर रिंग्स होती है। और इन रिंग्स के साथ ही क्या होगा, नीचे 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 थोड़े थोड़े क्या होते हैं, ब्रिसल लाइक बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, जिनके थ्रू ये आगे से आगे खिसकता है, जो मुझे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, मसल्स होती है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स और सेंट्रल मसल्स। द सेटा एक्ट्स एज एन एंकर टू ग्रिप द सरफेस। इसका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं सेटा। ये सेटा क्या करता है, बेटर ग्रिप बनाते हैं ग्राउंड के साथ। तो ये क्या करता है, एक तरह से मूवमेंट करता है। ये यहाँ पे सबसे पहले बेटर ग्रिप करता है, ये टेल वाले हिस्से को, इस टेल वाले हिस्से को ग्रिप करेगा, फिर ये आगे वाले हिस्से को उठाएगा और फिर ये एक तरह से ये सर्पेंटाइल मूवमेंट करके फिर खिसकेगा, फिर ये अपनी पूंछ को उठाएगा, यहाँ तक लाएगा और फिर ये वापस से अपने आगे खिसकेगा, फिर यहाँ आने के बाद फिर से अपनी पूंछ को चिपकाएगा। ऐसे करके आगे से आगे ये मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, स्नेल जो है, स्नेल में क्या होता है, स्नेल क्या होता है, इनवर्टिब्रेट है। ये क्या है, इनवर्टिब्रेट है। हैज एन आउटर शेल ऑफ द प्रोटेक्शन। उनके ऊपर क्या होता है, एक आउटर शेल होती है, आउटर कवरिंग होती है, हार्ड शेल होता है, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। इट हैज अ स्लिमी बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, चिकनी बॉडी होती है। स्लिमी का मतलब होता है, स्लिम तो है ही, उसके ऊपर से क्या होगा, चिकना पदार्थ निकलता है, सब्सटेंस निकलता है। इस वजह से वो क्या होता है, अपनी जो जहां पर भी वो चल रहा होता है उसकी सरफेस के पीछे क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस लीव करके चलता है। ठीक है, इट हैज अ स्लिमी बॉडी विदाउट द बोन्स। इसके अंदर कोई बोन्स नहीं है। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर ऑर्गन्स नोन एज द फुट। उसके जो पैर है वो मस्कुलर होते हैं, उनसे ही वो मूव करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो फीट की मसल्स है वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और रिलैक्स कर सकती है। इट इज एबल टू मूव विद ईज इवन ऑन शार्प एजेस। किनारों पर, मतलब तीखे किनारों पर भी ये चल सकता है, विदाउट एनी इंजरी बिकॉज ऑफ द म्यूकस। क्योंकि इसकी बॉडी से क्या निकलता रहता है, म्यूकस, और इजीली क्या होता है, चिपक कर चलता है। फिश के अंदर क्या होता है, फिश के अंदर मूवमेंट करने के लिए क्या होता है बेटा, सम ऑफ द एडेप्टेशंस आर देयर। एडेप्टेशंस मैंने आपको पहले बताई थी, फिजिकल फीचर्स दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ परिस्थितियों में उसको रहने लायक बनाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, द बॉडी ऑफ फिश इज ब्रॉडर इन द मिडल, नैरो एट द एंड्स। इट इज द स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिश के अंदर क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। फिश के अंदर क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। और उसकी जो फिन्स हैं, दे विल हेल्प देम टू मूव, और वो फिन्स जो होते हैं उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। द फंक्शन ऑफ द फिन्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग स्विमिंग। फिन्स का फंक्शन क्या है, स्विमिंग के दौरान उसका बैलेंस बनाना। क्या होता है, स्विमिंग के दौरान उसका बैलेंस बनाना। द पेड फिन्स कंसिस्ट ऑफ द पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। पेड जो उसके बॉडी के दोनों तरफ जो फिन्स होते हैं, बॉडी के दोनों तरफ, जैसे सपोज कीजिए कोई मछली है, इसके दोनों तरफ जो फिन्स होते हैं वो क्या है, उसके ये होते हैं आपके पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स। ठीक है, आगे देखो, उसके अंदर टेल होती है। टेल क्या करती है, उसको मूव करवाने में हेल्प करती है। कॉकरोच में क्या होता है बेटा, कॉकरोच में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। इट कैन ओनली फ्लाई विद द शॉर्ट डिस्टेंस। से कुछ डिस्टेंस तक ही फ्लाई करके जा सकता है। आई बस इट कैन रन वेरी क्विकली, तेजी से भाग सकता है। विद द हेल्प ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग। कितनी पेयर्स ऑफ लेग है उसपे, 3 पेयर ऑफ लेग्स है, जिसके कारण से वो मूव कर सकता है। और बर्ड्स में क्या होगा, देखो बर्ड्स में क्या होगा, बर्ड्स हैव द फेदर्स फॉर मूविंग। और उसकी जो टेल है वो क्या होती है, उसकी हेल्प करती है मूव करने में। विंग्स से वो क्या कर सकता है, अपनी स्पीड पकड़ सकता है, अपनी मूवमेंट
कर सकता है। चलने के लिए, उड़ने के लिए उनके पास क्या है, विंग्स है। वो दो तरीके के स्ट्रोक कर सकता है, अपवर्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, दो तरीके से मूव कर सकता है। इट हैज द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑल्सो, उसके अंदर क्या है, उसकी मूवमेंट के लिए बॉडी क्या है उसकी, स्ट्रीमलाइन, जो हवा को काट के चलती है। दैट्स व्हाट। एंड द होलो बोन्स, उसकी जो बोन्स है वो कैसी होती है, वो होती है खोखली, एयर फिल्ड बोन्स होती है, फेदर्स होते हैं। उसकी जो बीक है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन पर एक शार्प बीक के साथ वो चलता है, इसलिए क्या होगा, वो इजीली क्या होता है, काट सकता है हवा को। ठीक है, उसके बाद में क्या है, स्नेक। स्नेक क्या करता है, स्नेक की मूवमेंट जो होती है वो सर्पेंटाइल मूवमेंट होती है। सर्पेंटाइल मूवमेंट का मतलब होता है ऐसे, सर्पेंटाइल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट। आई बात समझ? तो ये मूवमेंट वो करता है। आगे देखिए आप लोग, सर्पेंटाइल मूवमेंट करने के बाद देखो क्या है, दूसरे है आपका वर्ड वन दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर फिर से बता देता हूं। नंबर ऑफ रिब्स इन द बॉडी इज 12 पेयर, जो अभी एग्जाम में आपके आया था। विच ऑफ दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, कौन सा फंक्शन ह्यूमन स्केलेटन का नहीं है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, ये है। अलाउ मूवमेंट ऑफ द बोन्स, ये भी है। प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स, यस इट इज ऑल्सो। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन बॉडी के स्केलेटन सिस्टम में नहीं होता, ये होता है आपका लिम्फ के, सॉरी स्प्लीन के अंदर। ठीक है, सॉरी बोन मैरो के अंदर इसका फंक्शन, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, बोन मैरो के अंदर। आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन के अंदर, सॉरी। द नंबर ऑफ रिब्स इन 12 पेयर्स, द नंबर ऑफ बोन्स इन द फेशियल रीजन इज 14। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, बोन्स से मसल अटैच कौन करता है, इट इज टेंडन, इट इज टेंडन। ओके, नेक्स्ट वन, द जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन द वन डायरेक्शन आर नोन एज हिंज जॉइंट। मैंने आपको जॉइंट बताया थे, हिंज जॉइंट दैट अलाउज द मोशन अलाउज द मूवमेंट इन द वन डायरेक्शन, जैसे एल्बो में और हमारे नी के अंदर होती है। ठीक है, इमूवेबल जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कल, इमूवेबल जॉइंट्स कहां पर प्रेजेंट है, इमूवेबल जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कल, स्कल के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, बोन्स आर एबल टू मूव ओनली बिकॉज ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्नेल, द मूवमेंट ऑफ द एंटायर। ठीक है, फुट, स्नेल जो होता है वो फुट से मूव करता है। इसके बाद देखो क्या सेम डेफिनेशन उसने दी है, द मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर is called the locomotion. The framework of the bone in the body makes the skeleton system. The human skeleton has 206 bones. Human skull is made up of 22 bones. Skull जो होती है वो 22 bones की बनी होती है. The spinal cord get protected by the vertebral column. मैंने आपको बताया था हमारी जो skull vertebral column जो है हमारी जो बैकबोन है वो क्या होती है 33 बोन्स से बनी होती है, 33 बोन्स से अटैच होती है और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में हेड लाइक स्ट्रक्चर चलता है, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अभी बताया था फीमर इज द लार्जेस्ट बोन, द पॉइंट एट विच टू बोन्स मीट इज कॉल्ड द जॉइंट। उसके बाद क्या है, an earthworm moves by the stretching and contracting circular muscles. ठीक है, earthworm moves by the stretching and contracting circular muscles. Circular muscles के मूव करने से वो जाता है। Cartilage acts as a shock absorber. Pectoral and pelvic fins helps in the fish to keep its balance. तो pectoral pelvic fins मूव करते हैं। Difference between exoskeleton and endoskeleton, I said the skeleton present inside the body is known as the endoskeleton and the skeleton present outside the body जो कवर कर रहा है हार्ड, that is the exoskeleton. वो क्या है उसका exoskeleton है। A ligament and a tendon. ligament क्या करता है, ligament क्या करता है, बोन टू बोन को अटैच करता है, दो बोन्स को अटैच करता है, और जो आपका टेंडन है दैट अटैच द मसल्स टू बोन। दोनों में डिफरेंस ये है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑलवेज अलाउज द मूवमेंट इनटू बोथ ऑफ द डायरेक्शन, आगे और पीछे। बॉल सॉकेट चारों तरफ मूवमेंट कराता है, while the hinge joint always allows the motion into the single direction, एक ही डायरेक्शन में वो मूव करवाता है। आई बात समझ? उसके बाद में हम लोगों ने मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैच द फॉलोइंग्स है। मैच द फॉलोइंग्स में क्या आएगा, देखो मैच द फॉलोइंग्स में फोर लिम्स में आपके ह्यूमरस आएगा, हैंड लिम्स में आएगा आपके फीमर, पेक्टोरल गर्डल में आपके कॉलर बोन आ जाएगा,
और पेल्विक गर्डल में आपके आ जाएगा पेल्विस। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे। उसके बाद में क्या है, ऑड वन आउट मैंने आपको बता दूं, बोन्स, टेंडन्स, कार्टिलेज एंड लंग्स। लंग्स आर द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, टीबिया, अल्ना, रेडियस एंड ह्यूमरस। टीबिया, अल्ना, radius and humerus. Ulna, radius and humerus are the bones of hand or the forelimbs, while the tibia is in leg. Hinge joint, fixed joint, pivot joint, gliding joint. इनमें देखो क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि हिंज जॉइंट, हिंज, पाइवट और ग्लाइडिंग जॉइंट मूवमेंट को शो करते हैं, while the fixed joints are immovable joint. Hollow bones, beak, teeth और wings. Teeth is the different, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उनमें टीथ नहीं होते, उनमें क्या होती है, बीक होती है, उनमें होलो बोन्स होती है, उनमें विंग्स होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अंदर क्या है, जॉइंट के नेम बताने हैं। वेंकट लिफ्ट्स द वेट इन अ जिम टू बिल्ड हिज बाइसेप्स। बाइसेप्स को बनाने के लिए वो क्या करता है, अपने वेट उठाता है जिम के अंदर। तो कौन सा मूवमेंट हो रहा है, कौन सा जॉइंट काम आ रहा है उसका, इट इज द हिंज जॉइंट। क्या कर रहा है वो, हिंज जॉइंट ही काम करने में ले रहा है। राधा मूव्स हर हेड फ्रॉम साइड टू साइड व्हाइल डांसिंग, इट इज द पाइवट जॉइंट। इट इज द पॉइंट अपनी हैंड, अपना हेड को चारों तरफ मूव कर रही है ना वो, तो इट इज द पाइवट जॉइंट। यहाँ जो यहाँ के आपके गर्दन के पीछे जो बोन है, जो यहाँ से कहाँ से अटैच होती है, इसे पाइवट जॉइंट से अटैच होती है। उसके बाद में क्या है, सृजन। सृजन बॉल्स व्हाइल प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। बॉल करता है तो इट विल शो द बॉलिंग, यहां से स्ट्रेचेबल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात हो रही है, बॉल कर रहा है वो। अमितेश ग्लाइड्स बैक एंड फोर्थ व्हाइल डूइंग एन एक्सरसाइज। आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है वो, ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, ग्लाइडिंग कर रहा है वो। तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करते टाइम क्या होगी, ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। मीना होल्ड्स अ स्पून टू ईट एन आइसक्रीम। होल्ड करती है स्पून को, ईट, तो ये मूवमेंट होगी ना उसकी, तो ये कौन सी होगी, होल्ड्स अ स्पून टू ईट एन आइसक्रीम। आइसक्रीम को खाने के लिए वो क्या करती है, चम्मच को होल्ड करती है। अब होल्ड करने के लिए कौन सा जॉइंट काम आएगा, मूवमेंट हो रही ना, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं एक तरह से हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हमारा हैंड जो है वापस घूम के मुंह तक कह रहे ना, तो ये हिंज जॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बता दिया था। व्हाई डू द एनिमल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैव टू गो फॉर द फूड, they have to go for the shelter, they have many much requirements to fulfill that। उनको फिलफिल करने के लिए वो क्या करता है, मूव करता है अपने प्लेस से प्लेस। क्लाइमेट रीजन ऑल्सो, वहां पर वेदर क्लाइमेट रीजन भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे अगर मान लो किसी प्लेस पे गर्मी पड़ रही है तो इट हैज टू मूव फ्रॉम टूवर्ड्स द विंटर एरियाज और द कोल्ड एरियाज, जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे साइबेरियन क्रेन जो होता है, दैट विल मूव टू इंडिया फ्रॉम द रशिया। रशिया से मूव करता है वो, कहां आता है, इंडिया में, बिकॉज द टेम्परेचर एट दैट प्लेस इज नॉट फेवरेबल फॉर द ब्रीडिंग। उसकी ब्रीडिंग के लिए वहां पर वो टेम्परेचर क्या है, सूटेबल नहीं है। आई बात समझ में। तो ये सब व्हाट आर द जॉइंट्स दैट अटैच द बोन्स। ओके, वेयर डू वी फाइंड द बोन सॉकेट जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, इन द पेक्टोरल गर्डल, जो आपका शोल्डर बोन है वहां पर हो सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट विल इन द पेल्विक रीजन। ठीक है, उसके बाद में व्हाई आर द लास्ट टू रिब्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज दीज आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम, सॉरी। ठीक है, ब्रीफ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, डिटेल्स आपको नहीं करने हैं अभी। तो दिस आर द टाइप ऑफ योर चैप्टर दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आई विल गिव सम क्वेश्चंस। राइट डाउन क्वेश्चंस, 4 और 5 क्वेश्चन। मैंने आपको कल 20 क्वेश्चंस दिए थे, सॉरी 20 और 15 क्वेश्चन दैट आई गिवन। टुडे आई विल गिव सम क्वेश्चंस from this motion. Question is, the question is,
Why do we use X-ray? Next question. How is the movement occurs in an earthworm? Next, what is mucus? Next one, the snail can move on the sharp edges. Why? The snail can move on the sharp edges. Why? क्यों चल पाता है? Because the body releases the mucus. उसके अंदर क्या होगा? स्टिकी स्लीमी सबसे निकलता है, that enables move in the ease. उसके अंदर क्या है? What are the characters in fishes that enable them to swim in the water? Next question. What are the pelvic and pectoral fins? Pectoral fins. Next question है, write the functions of fins in fishes. Fins in fishes, ये आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? The question is next, how do the birds fly? How do the birds fly? कैसे उड़ते हैं वो? How many types of movements found in birds? दो टाइप की मूवमेंट होती है, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. ठीक है, how do the snake move on the ground? स्नेक मूव कर पाता है ग्राउंड के अंदर. ये आपके क्वेश्चंस हैं. आपके कल भी क्वेश्चन बता दिए और आज भी क्वेश्चंस आपको बता दिए. यू हैव टू टेक इन योर माइंड ऑल्सो. यू हैव टू टेक इन योर माइंड. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. वी विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द रिविजन. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.